और दूसरी ओर प्रभु उनकी यह विशेषता बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी के जीवन का तो एक ही केंद्र बिंदु है, वह है श्री राम से प्रेम और श्री राम की प्रीति को छोड़ करके है। वैसे अगर ढूंढे तो ये भी कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी विशेषता है जो लक्ष्मण जी में नहीं, पर वह केवल विशेषता उनकी अपने लिए न हो करके वो जो बात आपके सामने कही जा रही कि प्रभु को जिस समय जो आवश्यकता है, बस लक्ष्मण की भूमिका प्रभु को केंद्र में बना करके है, किसी धर्म या कर्तव्य कर्म गुणे। और इसलिए जब प्रभु ने प्रातः काल महर्षि विश्वामित्र से ये कहा कि आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, और तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान राम धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा करने लगे, तो कोई पूछ सकता है कि लक्ष्मण जी को कैसे भूल गए। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ में लक्ष्मण की कोई विशेष उनके लिए कोई आकर्षण नहीं, पर भगवान राम को यज्ञ प्रिय है और यज्ञ की रक्षा में सन्नद्ध है। गोस्वामी जी का तात्पर्य था कि यज्ञ रक्षा करने वाले की भी रक्षा करने वाला तो कोई चाहिए, और लक्ष्मण जी उन श्री राम की रक्षा में है, उनको यज्ञ से कुछ नहीं आया, पर उनके केंद्र तो श्री राम है। श्री राम यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं और लक्ष्मण जी श्री राम की रक्षा कर रहे हैं, और सचमुच इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका तो लक्ष्मण जी की है। भगवान राम तो दो ही से उलझे रह गए। तो समझे ने लिखा, जिस समय यज्ञ के मंत्रों की ध्वनि मारीच और सुबाहु ने सुना, मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। और भगवान राम ने पहले मारीच को देखा, बिन फल बाण राम ते ही मारा, बाण मार करके उसको समुद्र के किनारे फेंक दिया। पावक सर सुबाहु पुन जारा, सुबाहु को अग्निबाण से जला दिया। भगवान ने सोचा अब जो बचे हुए राक्षस हैं उनका भी संहार तो होना चाहिए, पर जब लौट करके देखते हैं तो एक भी राक्षस नहीं, तो बोले अनुज निशाचर कटक संहारा। भगवान राम जब तक दो का वध करते हैं तब तक सारे निशाचरों का जो संहार कर देते हैं लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी की जो निष्ठा है वह तो प्रभु में है, प्रभु की प्रसन्नता में है, और सचमुच इतने महान योद्धा, इतने महान वीर। और इसीलिए तो प्रभु ने बड़े गर्व से विभीषण से कहा था कि जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हने विखवाते थे। और ये वस्तुता हुआ तो लक्ष्मण जो है एक निमेष में ही सारे राक्षसों का संहार कर देता है, पर वह वीर व्रती लक्ष्मण जब पुष्प वाटिका में श्री राम के साथ आ रहे हैं तो कितनी जटिल भूमिका है। एक ओर वीर रस की पराकाष्ठा और दूसरी ओर श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस की भी कितनी एक विलक्षण सी स्थिति है कि भगवान श्री राम बहिरंग दृष्टि से उनके बड़े भाई, और उस प्रसंग में भगवान राम के द्वारा जिस भाषा का या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें तो श्रृंगार रस की भावना है। उसमें तो श्रृंगार रस के विषय में प्रभु जो वाक्य कहते हैं वैसा तो उन्होंने जब कहा तो लक्ष्मण से कहा, संयोग में और वियोग में, दोनों प्रसंगों में आप अगर पाएंगे तो संयोग श्रृंगार के संदर्भ में भी प्रभु के श्रोता लक्ष्मण और वियोग के संदर्भ में भी प्रभु के श्रोता लक्ष्मण। जिसमें जनक नंदिनी का अपहरण हो जाता है और उसमें प्रभु वन में सीता जी को ढूंढते हुए व्याकुल भ्रमण कर रहे हैं, उस समय भी यहाँ भी वसंत है। भूप बागवर देखे जाई जब बसंत ऋतु रही लो भाई। और वहां भी भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, देखा उताप बसंत सुहावा। पहली बात प्रभु ने यहाँ पर वो उस वाक्य का प्रयोग किया जिसका प्रयोग उन्होंने वाटिका में नहीं किया। उन्होंने कहा, देखो उताप बसंत सुहावा, प्रियाहीन मन भय उपजावा। सीता जी के अभाव में ये बसंत जो है मेरे मन में भय उत्पन्न कर रहा है। और भगवान राम को ऐसा लगने लगा ये वसंत ऋतु में ये जितना वातावरण है कामदेव सेना लेकर के उस वाटिका और इसकी बड़ी विलक्षण तुलना है। उस वाटिका में भी भगवान को श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुन करके कामदेव के आक्रमण की कल्पना हुई। कंकण किंकण मुंह को ध्वनि सुनी, कहा तो लक्ष्मण सन राम हृदय गुण, मानव मदन दुंदुभी देही मनसा विश्व विजय कहते ही।
वहां पर विश्व विजेता काम प्रभु पर आक्रमण करने आ रहा है, ऐसी अनुभूति प्रभु को हुई। और उस प्रसंग में प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, देख नहीं रहे हो, चारों ओर कामदेव की सेना है, ये वृक्ष है, ये पक्षी है, ये पशु है, ये सब कामदेव के पक्षियों का नाम लेकर के कहते हैं, ऊँटों की सेना है, हाथियों की सेना है। कुछ टपिक मानव गज माते, ढेक महो को ऊँट विसराते का पक्षियों को कहते हैं। ये ऊँटों की जैसे ऊँट पर सवार होकर के योद्धा आते हैं, उसी प्रकार से ये कामदेव की सेना में ये पक्षी जो है, ये ऊँट है। कोयल बोल रही है तो कह रहे लगता है कि ये मुझे टपिक मानव गज माते, लगता है कि ये जो कोयल नहीं है, ये तो कोई उन्मत्त गज है। और प्रभु ने सारे वन का वर्णन काम और वसंत के संदर्भ में किया। पर वहां पर भी अगर श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुन करके उनके मन में कवित्व का उदय हुआ, वो भी श्रोता लक्ष्मण है। मन में कोई भी व्यक्ति और जब मर्यादा में रहने वाला छोटे भाई को श्रृंगार रस की कविता तो नहीं सुनाता। वो तो मुझको को बराबरी वालों को भले ही श्रृंगार की बात सुनाई जाए, पर छोटे भाई को और प्रभु जो है और कविता सुना रहे लक्ष्मण जी को। और यहाँ पर भी कविता सुना रहे हैं, पूरा दृश्य देखा तात बसंत सुहावा पिया हो न मोहि भय उपजावा। प्रभु ने कहा कि देखो विटप विशाल लता और धानी विविध वितान दिए जनतानी सेना, ये देखो पड़ा हुआ है चारों ओर, सैनिकों का तंबू है, वो सैनिक है, ये वर्णन किया। पर अंत भगवान राम ने वहां जो किया और यहां थोड़ा भिन्न है। वहां पर भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, कामदेव अपने सेनापति वसंत को लेकर के मुझे परास्त करने के लिए आया हुआ है। और आया है इसीलिए है कि जो शक्तिशाली होता है उस पर तो आक्रमण करने पर ऐसे व्यक्ति को डर लगता है। पर अब काम को तो मिल गया है, पता की शक्ति ही नहीं, शक्ति चोरी चली गई है। इसीलिए उसका ये दुस्साहस हो गया है कि इसी समय राम को हराने का उचित अवसर है। और इसलिए विरह विकल बलहीन मोहि जाने से निपट अकेल, उसको लगा कि राम शक्तिहीन है, अकेले हैं, तो सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बगमेल। देख लो, पर अगला वाक्य कह करके प्रभु ने ऐसी विलक्षण स्थिति लक्ष्मण जी की किया। काव्य भाई कितना अद्भुत संकेत। लक्ष्मण जी के बोलने के पहले प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, ऐसी स्थिति में जब मैं शक्तिहीन हूं और कामदेव सेना सहित आक्रमण के लिए आया हुआ है तो मेरा हारना तो असंभावित, लेकिन मैं परास्त होने से बच गया। क्यों? का सेना लेकर के कामदेव आया, वसंत आए, वसंत सेनापति है। और उसके बाद कामदेव ने ये कहा कि पहले पता तो लगा लो कि राम का कोई सहायक तो नहीं है, सीता तो नहीं है। और जो ही आकर के उसने तुमको देखा तो उसका सारा उत्साह ठंडा हो गया। प्रभु कहते हैं कि विरह विकल बलहीन मोहि जाने से निपट अकेल सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बगमेल। देख गए रापा सहित तास दूत सुन बात डेरा कीनो हटक तब, डेरा कीनो हटक तब कनका। मानो कामदेव जो है उसने सेना को रोक दिया। नहीं, लक्ष्मण है, बिल्कुल भूल लट कर रहा आक्रमण करने की। प्रभु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु का तात्पर्य है कि लक्ष्मण वैसे ही प्रिया के वियोग में व्याकुल हूं और बसंत में वह भावना और उद्दीप्त होती है और मेरी ऐसी लगती है कि मेरी बुद्धि शक्ति समाप्त हो गई है, मैं अत्यंत निर्बल हो गया हूं। लेकिन तुम्हें देख करके काम रुक गया। प्रभु का संकेत यह था कि जब मुझे ये ध्यान आता है कि सीता का वियोग हो गया और बिल्कुल मैं विवेक शून्य होना चाहता हूं और तुम्हारी ओर मेरी दृष्टि चली जाती है और ध्यान आता है कि 13 वर्ष से वियोग होने पर भी जो कहते हैं, तो मुझे संकोच लगता है कि बड़ा भाई होने के नाते थोड़ा तो मुझे विवेक होना चाहिए। तुम्हारी उपस्थिति के द्वारा ही मैं सुरक्षित हो गया। मानो लक्ष्मण जी का जो अंतःकरण है वो कितना वैराग्य युक्त है, कितना श्री राम के प्रति का निष्ठावान है।
इसकी प्रशंसा बड़ी काव्यमयी भाषा में प्रयोग करते हैं।